नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है डायरेक्शन। नोइंग द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस इज़ इम्पॉर्टेंट एज नोइंग द डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस जानना ज़रूरी है ना, उतना ही हमारा डायरेक्शन जानना भी ज़रूरी है। अगर आप देखो, आप कोई जगह नहीं जानते जाना है, अब आप किसी से पूछते हो या गूगल मैप चलाते हो, तो वो क्या कहता है, ये इतने स्ट्रेट लाइन पे चले जाना, फिर लेफ़्ट टर्न हो जाना। हम आम लैंग्वेज में तो लेफ़्ट और राइट बोलते हैं, लेकिन जो गूगल मैप बोलता है वो शायद ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट भी बोलता है कि ईस्ट में टर्न हो जाना या वेस्ट में। तो जो लेफ़्ट राइट है वो भी डायरेक्शन है, लेकिन एग्जैक्ट जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ऑन अ मैप द डायरेक्शन जो है वो किसकी मदद से शो होती है, एरो। ये टिपिकली जो एरो है ना, जो वो किस में पॉइंट करता है, अपवर्ड, यानी सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन देता है। तो अब ऊपर की साइड आपकी नॉर्थ डायरेक्शन आ गई, तो नॉर्थ के अपोजिट ही क्या होगी, साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ के अपोजिट कौन सी होगी, साउथ। अब आप खड़े हो गए तो नॉर्थ, जब आप हाथ कर सामने खड़े हो गए, अपने राइट हैंड साइड पे फिर आपके ईस्ट होगी और वेस्ट हैंड साइड पे आपके वेस्ट होगी। राइट पे ईस्ट और लेफ्ट वाले साइड पे वेस्ट। ये ऐसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। सिर्फ एक नॉर्थ पता हो ना तो हम सारी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये आपको पूरा एक मैप में मिलेगी। देखो इस मैप में यहाँ छोटी सी ऐसे बना रखी है। तो हमारी 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन है। कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, डायरेक्शन ऑन अ मैप ऑन अ ग्राउंड आर ऑलवेज अंडरस्टूड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन की मदद से हम सारी डायरेक्शंस समझते हैं। वंस वी नो दैट नॉर्थ, अगर हमें पता है नॉर्थ, तो हम बाकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अब इनके अलावा हमारे पास 4 इमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होती है, सॉरी। इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन कौन सी है, देखो नॉर्थ और ईस्ट है, इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है, साउथ ईस्ट, यहाँ बीच में साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट, ये बीच में साउथ वेस्ट। और ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ पहले लिखते हैं, साउथ पहले लिखते हैं, फिर बाद में लिखते हैं ईस्ट और वेस्ट। इफ़ अ मैप डज नॉट हैव नॉर्थ लाइन ड्रॉन ऑन इट, अगर नॉर्थ लाइन यानी ये डायरेक्शन नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि जो टॉप है ना मैप का वो नॉर्थ है, अगर नहीं दिया तो। और बॉटम पे क्या हो गया, साउथ, राइट में आ गया ईस्ट, लेफ्ट में आ गया वेस्ट। ये डायरेक्शन होता है। अब फाइंडिंग डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सन। सन की मदद से कैसे होगा, देखिए वी नो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। ये देखो ये सन है, ये सन की ईस्ट डायरेक्शन आ गई। तो अगर आप सन को फेस कर रहे हो तो वो ईस्ट डायरेक्शन है। इफ़ यू फेसिंग स्टैंड फेसिंग सन, तो आप ईस्ट को फेस कर रहे हो। आपके एग्जैक्ट पीछे, बिहाइंड, डायरेक्टली बिहाइंड यू इज़ वेस्ट। हो गया क्लियर। अब नॉर्थ जो है वो आपके लेफ्ट में है जब आप हाथ ऐसे करोगे, और राइट में आपके साउथ। ये याद करना पड़ेगा ऐसे है। अब आइए विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार। पोल स्टार नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। और जब पहले ये कंपास और ये सब नहीं होता था ना, अब तो मैग्नेटिक कंपास होते हैं, पहले नहीं होते थे एंशिएंट टाइम्स में। तो सन से या पोल स्टार से, दिन में सन के और रात में पोल स्टार से डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। पोल स्टार जो है ना वो इज़ वेरी यूजफुल गाइड। क्यों, क्योंकि ये ना देखो स्काई में सारे स्टार्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, लेकिन पोल स्टार एक ऐसा है जिसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती, वो वहीं पे फिक्स रहता है। इसका आंसर है क्योंकि वो अर्थ के एक्सिस पे लाई करता है। इट इज़ लोकेटेड ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल। कहाँ है ये, नॉर्थ पोल के ऊपर एक्सिस वाली लाइन पे। तो फेमस ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड ग्रेट बियर, सप्तऋषि इंडिया में कहते हैं कॉन्स्टलेशन, रिवॉल्व्स अराउंड पोल स्टार। ये सारा पोल स्टार के घूमता है। ओके, दीज 2 स्टार एट द एंड ऑफ द बाउल ऑफ ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन बियर के एंड में ये है, ये नाम, ये पोल स्टार हो गया। अब पोल स्टार क्या है, नॉर्थ है। अब आपको एक नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गई, तो मैं पहले बता चुकी हूँ सारी डायरेक्शंस कैसे निकल आएंगी। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपस, ये अपने मोबाइल में भी चेक करना, मोबाइल में भी मैग्नेटिक कंपस होती है। तो मैग्नेटिक कंपस इज़ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट विद नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ में डायरेक्शन में पॉइंट, मेरे जो मोबाइल में है ना वो तो सिर्फ नॉर्थ में पॉइंट करता है, दिखाता सारी डायरेक्शन है, लेकिन नीडल जो है वो सिर्फ नॉर्थ में पॉइंट, बिकॉज अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब ये भी पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि क्यों,
दिस कंपास इज ऑल्सो कॉल्ड मैरिनियर कंपास. क्यों? क्योंकि सेलर्स यूज़ करते थे. मैरिनियर्स मतलब सेलर्स, सीमैन. तो वो समुद्र में डायरेक्शन जब फाइंड आउट करनी थी, शिप्स जब जाते हैं चारों तरफ पानी पानी है, आपको क्या पता चलेगा कौन सी डायरेक्शन? तो सीमैन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशन, साइंस एंड सिम्बल्स. मैप्स आर यूज टू शो ह्यूज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस. कोई भी जगह, मंदिर है ना, टेम्पल होता है, हॉस्पिटल होता है, स्कूल होता है, तो क्या हम वो पूरा बनाएंगे उनका? वो नो. तो कहते हैं मैप जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा यूज मतलब वेराइटी मतलब अलग अलग तरह की, यूज मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाता है जगह के बारे में. जैसे पॉलिटिकल बाउंड्रीज़, कहाँ पे कौन सी स्टेट शुरू हो रही है, बाउंड्रीज़ पॉलिटिकल मैप में जो था. नेचुरल फीचर्स, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियाँ हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ गर्मी है, कहाँ सर्दी है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कहाँ इंडिया में कोल मिल रहा है, कहाँ दूसरे रिसोर्सेज हैं. ये सारा सिटीज़, टाउन्स, ये सब. दिस इज़ नॉट इनफ, देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस ऑन अ मैप टू ड्रॉ एवरी फीचर इन इट्स एक्चुअल साइज़. अब एक्चुअल साइज़ तो नहीं बनाएंगे ना, शेप उसकी फीचर्स की, इतनी तो जगह ही नहीं है मैप में, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं. तो हम इन्हें क्या करते हैं, इमेजिन ड्राइंग कहते हैं. सोचो रियल ट्रैक या माउंटेन या टेम्पल बना रहे हो आप छोटे से मैप में, बन पाएगा? नहीं. इट वुड बी इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल है. एंड वुड क्लस्टर द मैप, पूरा बिच्चा बिच्चा कर देगा मैप को. तो बट मैप विदाउट दीज फीचर वुड बी वेरी, अगर आप ये फीचर्स नहीं डालोगे तो मैप जो है वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा. जैसे मैंने आपको एक मैप बना के दिया कि आप मेरे घर से अपने स्कूल कैसे जाओगे, तो भाई लैंडमार्क आएंगे ना कि इतने राइट चले जाना, यहाँ पे ये कोई भी ये फेमस शॉप आ जाएगी तो इससे लेफ़्ट टर्न होना है. तो वो पूरा मैं इन इन्फॉर्मेशन के, इस ये जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बिना कैसे बनाऊंगी मैं? नहीं पॉसिबल. और उनको मैं पूरा ड्रॉ भी नहीं कर सकती. तो इसीलिए हम ये सिम्बल्स यूज़ करते हैं और पूरे वर्ल्ड में यही चलते हैं. ये देखो रेलवे, ब्रॉड गेज, मेट्रो गेज, रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन ऐसे बनता है, ये चौड़ाई पे डिपेंड करता है. ब्रॉड मतलब ज़्यादा चौड़ा है, मीटर मतलब 2 पटरियों के बीच में 1 मीटर की जगह. रोल्ड मेटल्ड है यानी कच्चा पक्का रोड है या कच्चा रोड है. ओके. इंटरनेशनल बाउंड्री, अगर कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्री है तो ऐसे दिखाई जाएगी, स्टेट के बीच में है तो ऐसे, और डिस्ट्रिक्ट है तो ऐसे. ये थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है. रिवर ये रही, वेल ये रहा, टैंक ये रहा, कैनाल, ब्रिज. तो ये हम सारे सिंबल, ये देखो मॉस्क, टेम्पल के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये ट्रीज़ के लिए क्या यूज़ करेंगे, ग्रास के लिए क्या. ये आपको सारे सिंबल याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है सो टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड नीटली. क्लियरली बिल्कुल सफाई से, नीटली अच्छे से सबको समझ आए, इस तरह से दिखाने के लिए मैप मेकर अलग अलग कलर, साइन, सिंबल भी यूज़ करते हैं. अब कलर्स का भी यूज़ है टू एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड मैप. अब अगर आपको इनके बारे में पता होगा तभी तो आप मैप को अच्छे से पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं पढ़ सकते. तो साइन और सिंबल मेक द मैप. अब साइन और सिंबल का क्या काम है? मेक द मैप क्लीन एंड ईजी टू रीड. अब इन्होंने कलर की बात नहीं की यहाँ. देखो कलर जो है, वाटर के लिए कौन सा कलर यूज़ होता है? ब्लू. लैंड के लिए ब्राउन. अगर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर है तो वो माउंटेन्स है. लाइट ब्राउन हो गया तो वो कम ऊंचे माउंटेन्स है, और बहुत ज़्यादा हो तो वो प्लेन्स है. जहाँ ग्रास लैंड होती है वहाँ ग्रीन कलर आ जाता है. तो ये सबके अलग अलग हैं. वाटर के लिए अलग कलर, गहरा पानी है या नहीं है, सी ओशंस के लिए अलग कलर यूज़ होता है, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, रिवर्स वगैरह के लिए जो कम गहरी हैं. ये रहा, मिल गया. ब्लू कलर इज़ ऑलमोस्ट यूज टू शो वाटर बॉडीज़. ग्रीन कलर इज़ यूज टू शो प्लेन्स और लो लैंड. हो गया क्लियर? तो मैप मेकर्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज हैव एग्रीड अपॉन अ कॉमन सेटअप. मतलब सब इकट्ठे ने क्या, सब जो लोग इकट्ठे मान लो बैठे, फिर उन्होंने एक सेट डिज़ाइन किया साइन, सिंबल और कलर का. अब यही जो है ये पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ के जितनी भी कंट्रीज़ है ना, सब यही सेम यूज़ करते हैं. दिस एग्रीमेंट हेल्प पीपल एनी वेयर इन द वर्ल्ड अंडरस्टैंड द मैप. अगर मैप कहीं चाइना में बना है तो भाई मैं इंडिया में भी उसे रीड कर सकती हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सेम है. क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं मैप बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ वही चाइना वाले यूज़ कर रहे हैं, वही कोई दूसरी कंट्री वाले यूज़ कर रहे हैं. कहता है फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर जो है वो वाटर बॉडीज़ के लिए यूज़ होता है, ग्रीन कलर ये होता है. बिकॉज दी साइन एंड सिंबल यूज अकॉर्डिंग टू कॉमन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल. देखो कन्वेंशनल वर्ड कहाँ आ जाता है? जहाँ पे सारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ एक ही रूल फॉलो करती हैं.
अब साइन एंड सिंबल सबके लिए एक ही गई है, सेम जो तुम्हारी बुक में है, ये सबके पास गए, तो ये क्या बन गए? कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल। तो कलर, साइन एंड सिंबल्स जो है ये क्या है? स्पेशल लैंग्वेज है मैप की, दैट एवरीवन अपॉन, जो हर कोई जिससे सहमत है।